हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डी फॉर्म के जितने भी स्टूडेंट, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों मतलब स्टूडेंट जो हैं, इन लोगों का एग्ज़ाम 1 मई से एकदम लेटेस्ट अपडेट आ गया है। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार करिए। ठीक है, तो आज हम लोग आप अपने एचएपी सब्जेक्ट में डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, एचएपी सब्जेक्ट में बहुत सारे आपके चैप्टर्स इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। और जो सब मतलब सब सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट से वीडियोज को चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। और इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 की बात की थी और उसमें क्या था, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैंने बताया था। ठीक है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही चल रही है कि आप लोग इतना एग्जाम में लिखिएगा और बहुत अच्छा नंबर गेन करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग फाइनली बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप से ही हम लोग पहचान करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है और उसको कब मतलब किस पर्सन्स को देना है। ठीक है, जैसे होता है ना कि सेम ब्लड ग्रुप होता है तभी दिया जा सकता है, अदरवाइज क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज ये सब डिस्टर्बेंस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यही सब जानते हैं। देखिए, ए बी ओ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, A B O और AB। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कार्ल एंड स्टीनर इन 1901 आफ्टर नोबेल प्राइज इन 1930। मतलब ABO जो हमारा ब्लड ग्रुप है, इसको फर्स्ट बार में डिस्कवर्ड किए थे कार्ल एंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1901 ईस्वी में हमारे ब्लड ग्रुप की डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, और कौन से ब्लड ग्रुप? ABO ब्लड ग्रुप का। ठीक है, और आफ्टर नोबेल प्राइज इन 1930 मतलब कार्ल एंड स्टीनर जी को ही 1930 ईस्वी में इस मतलब ग्रुप को मतलब डिस्कवर्ड करने के लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, उसके बाद एड्रिनो स्ट्रुली एंड अल्फ्रेड वान डेक्स्ट्रोल वर्कर अंडर कार्ल एंड स्टीनर एंड ही डिस्कवर्ड AB ब्लड ग्रुप इन 1902। और उसी में ही जो हमारे कार्ल एंड हमारे स्टीनर साइंटिस्ट थे, 1901 ईस्वी में इन्होंने ब्लड ग्रुप ABO की खोज की, डिस्कवर्ड की। और जो हमारे अल्फ्रेड वान डेक्स्ट्रो थे, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि जो हमारा जब ABO ब्लड ग्रुप का मतलब डिस्कवर्ड हो गया, तो एक हमारा बच रहा है AB ब्लड ग्रुप। इस AB ब्लड ग्रुप की मतलब डिस्कवर्ड इन्होंने सोचा कि मैं कर दूं, और इन्होंने 1902 ईस्वी में इस AB ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किया। जो क्या थे, हमारे जो कार्ल रैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के ये वर्कर थे, अल्फ्रेड वान डेक्स्ट्रो मतलब जो थे साइंटिस्ट, ये इनके वर्कर्स थे। और इन्होंने देखते देखते देखा कि इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप का मतलब डिस्कवर्ड किया, और इन्होंने क्या किया, तो फिर AB ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किया। तो आई होप हमको लगता है कि आपको समझ में आया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन अटैच्ड टू द वॉल ऑफ RBCs। जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन होते हैं, ठीक है, ये एंटीजन क्या होते हैं, हमारे RBC जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसकी वॉल पे पाए जाते हैं एंटीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर इनहेरिटेड एंड दे डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। और इनहेरिटेड मतलब हमारे आनुवांशिकता को मतलब डिटरमाइन करता है हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, इनहेरिटेड मतलब आनुवांशिकता का मतलब इसी से पता चलता है कि किसके फादर क्या है, किसके मदर क्या है, किसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसी इनहेरिटेड मतलब आनुवांशिकता से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज एंटीजन एक्सेप्ट टू इट ओन एंटीजन। देखिए, जैसे ये क्या कह रहा है कि बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज एंटीजन एक्सेप्ट टू इट ओन एंटीजन। मतलब देखिए, आपका अगर एंटीजन A रहेगा, ठीक है, तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होगा। मतलब ये दोनों आपस में
अपोजिट रहेंगे। अगर सेम रहेंगे तो फिर क्या होगा कि ब्लड का क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा हमारे बॉडी में, उसका कोagulation बन जाएगा। इसीलिए हमारे एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों हमेशा अपोजिट रहते हैं, ठीक है। अगर आपका एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडीज बी पाई जाएगी, अगर एंटीजन बी रहेगा तो एंटीबॉडीज ए पाया जाएगा, ठीक है। अभी आगे इसका चार्ट हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, उसी चार्ट को आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, ब्लड ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू, या टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लड ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू, ब्लड ग्रुप को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, ए बी एंड ओ, ठीक है। उसके बाद द ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिएंट बोला जाता है, मतलब ये सबसे ले सकता है। एंड ब्लड ग्रुप ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर, और ये जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है ए यूनिवर्सल डोनर, इस सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। अभी इसको हम क्लियर करते हैं कि कैसे। आगे चलिए आप लोग, इन एबीओ सिस्टम टू टाइप ऑफ एंटीजन आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी, एंटीजन ए एंड बी, मतलब हमारा जो एबीओ सिस्टम होता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं। एंड टू टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और जो हमारे प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में हमारे एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी पाए जाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया, और समझ में आया तो आप लोग ऐसे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, उतना जितना मैंने आपको बताया इतना ही आप लिखिएगा और बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। और इस चार्ट को आप जरूर बना दीजिएगा, जरूर से जरूर, पूरा अच्छे से नंबर गेन होगा, ठीक है। ब्लड सेल्स दियर एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, ठीक है। इधर देखिएगा हमारे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा और एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स, मतलब आरबीसी। मैंने आपको बताया कि जो हमारे ब्लड हैं, ब्लड में हमारे ब्लड के वाल पे, आरबीसीज के वाल पे एंटीजन पाए जाते हैं, और जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है। और सेल के टाइप्स यहाँ मैंने देखिए, मैं यहाँ लिखी हूँ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ ए लिखे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ब्लड ग्रुप ए में जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स ब्लड ग्रुप में हमारे ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ब्लड ग्रुप ए हैं, ब्लड ग्रुप ए में हमारे देखिए एंटीबॉडीज बी पाए जा रहे हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज बी और एंटीजन ए। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारा चाहे जो ब्लड ग्रुप हो, ठीक है, लेकिन उसके एंटीजन और एंटीबॉडीज हमेशा अपोजिट ही रहेंगे। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, इस ब्लड ग्रुप ए में हमारा एंटीबॉडीज बी पाया जाएगा और एंटीजन ए पाया जाएगा, ठीक है। एंटीजन का सिंबल ए है और एंटीबॉडीज का मतलब एंटीबॉडीज बी का सिंबल ए है। अब देखिए इसका डायग्राम देखिएगा, ए हमारा चेंज है ना और ए ऐसे है। अब देखिएगा ए जब ऐसे है तो ए वाला अगर इसमें जाके ऐसे रहेगा तो ए दोनों आपस में मतलब मिक्सअप नहीं, क्लॉट नहीं करेंगे ना, मतलब तो। और अगर ए वाला, ये जो एंटीजन बी है, अगर एंटीजन बी वाला ऐसे रहे इसमें तो ए जाके ऐसे बैठ जाएगा ना, ऐसे देखिए, तो ये दोनों क्लॉट हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा हमारे एंटीजन और एंटीबॉडीज अपोजिट ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी का डायग्राम मैंने यहाँ रेड ब्लड सेल्स का यहाँ पे डायग्राम बनाया है ब्लड ग्रुप बी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे एंटीबॉडीज ए पाए जा रहे हैं और एंटीजन बी पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज देखिए इसका आकार ऐसे ओवल शेप्ड का और इसका क्या है, स्फेरिकल शेप्ड का, ठीक है। तो ए अगर इसमें जाए तो दोनों क्लॉट हो जाएंगे, लेकिन अगर ए डिफरेंट है तो क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी में देखिए दोनों तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ओवल भी और ऐसे भी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे एंटीबॉडीज नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? चाहे ए स्ट्रक्चर है चाहे ए स्ट्रक्चर, एक से एक क्लॉट कर जाएगा तभी हमारे ब्लड का कोagulation हो जाएगा, लेकिन हमारे एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ओ जो है, इसका कोई शेप नहीं होता, देखिए सिंपल है। तो इसमें क्या है, हमारे एंटीबॉडीज बी
और एंटीबॉडीज ए, ये दोनों पाए जा रहे हैं कि ताकि ये दोनों भी इससे अगर मैच करेंगे ब्लड के साथ फ्लो होंगे ही होंगे, और दोनों एक साथ मैच करेंगे तो मतलब क्रॉस होगा नहीं, तो कोagulation होगा नहीं, लेकिन इसमें एंटीजन हमारे नहीं पाए जाएंगे। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर क्या होता है, हमारे जो रिसर्च नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारे बंदरों में इस RH फैक्टर को देखा, तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो थे अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो जब अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने अपने ही नाम पे RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें की कि मतलब जिसमें RH प्रेजेंट रहेगा वो हमारा RH पॉजिटिव होगा, जिसमें एब्सेंट रहेगा वो RH नेगेटिव होगा, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है, और हमारे रिसर्च मैंकिन में ही इसकी टेस्टिंग हुई थी, ठीक है। तो देखिए RH फैक्टर इज एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBCs. दिस एंटीजन वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द रिसर्च मंकी एंड हेंस द नेम RH फैक्टर। हमारे देखिए जो रिसर्च हमारे कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग की, और इन्होंने क्या किया कि रिसस मंकी में जब टेस्टिंग किया तो उनको हमारे जो एंटीजन और एंटीबॉडीज थे वो डिफरेंट दिखाई दिए, तो उन्होंने इसी रिसस मंकी के नाम पे RH फैक्टर नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, द पर्सन हुज कंटेन्स द RH एंटीजन then their blood group is defined as RH negative blood group। मतलब ये क्या किया, द पर्सन हुज कंटेन्स द RH एंटीजन then their blood group is defined as RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जिसमें RH पॉजिटिव प्रेजेंट है जिस पर्सन में, वो हमारा RH पॉजिटिव हो गया, जिस पर्सन में नहीं प्रेजेंट है वो हमारे RH नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब एक आपका देखिए हाईलाइट करें, एमंग इंडियन पॉपुलेशन 85% ऑफ पीपुल आर RH पॉजिटिव एंड 15% ऑफ पीपुल RH नेगेटिव। मतलब 85% पीपुल्स ऐसे हैं जो हमारे क्या RH पॉजिटिव में आ रहे हैं, लेकिन 15% पीपुल्स ऐसे हैं जो हमारे RH नेगेटिव में आ। तो मुझे लगता है आपको इतना भी समझ में आ गया। अब एक और आपका जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इसको अगर पूछेगा आप लोगों से तो व्हाट इज ब्लड ग्रुप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, तो आप लोग इतना लिखिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ, आप लोग सीधा सा फंडा दिमाग लगाइए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का मतलब यही होता है कि जैसे देखिए किसी भी सीवियर कंडीशन में हम लोगों को क्या होता है कि ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करवानी पड़ती है, करती है ना। और उसमें क्यों पड़ती है ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करा, जैसे देखिए कोई प्रेगनेंसी का केस हो गया, कोई कैंसर का पेशेंट हो गया, कोई बहुत मतलब उसके बॉडी के जैसे आर्गन्स हो गए, उसकी किडनी हो गई, लीवर हो गई, हाँ हार्ट हो गया, ये सब खराब हो गए, ठीक है। डिजीज की तरफ गए, कैंसर की तरफ गए, खराब हो गया, तो उस टाइम क्या होता है कि हम लोगों को ज़रूरी होता है कि ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करवाएं और उस पेशेंट को ब्लड को दें। तो इस सब कंडीशंस में हम लोगों को ब्लड ग्रुप मतलब टेस्ट करवाना इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाय द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन वी फाइंड आउट सुटेबल डोनर एंड सुटेबल रिसेप्टर एंड रिमूव द एगुलेशंस प्रॉब्लम विथ एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। मतलब ये क्या कह रहा है, मैंने अभी जो आपको समझाया कि सुटेबल डोनर और सुटेबल रिसेप्टर, मतलब ये क्या कह रहा है कि सेम तरह के जैसे हमारा ब्लड ग्रुप, आप लोगों का ब्लड ग्रुप ए है तो किसी पर्सन को दीजिए तो ए ही ब्लड ग्रुप वालों को दीजिए, अगर अदर को बी को देते हैं तो क्या होगा, वही एंटीजन और एंटीबॉडी डिफरेंट हो गए और ब्लड का क्या होगा, कोagulation हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, ओ नेगेटिव इच द यूनिवर्सल डोनर। मैंने आपको बताया कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इट डज नॉट कंटेन्स एनी एंटीजन ए एंड एंटीजन बी एंड RH फैक्टर ऑन द RBC सरफेस। और एक क्या है, जो हमारे यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं वो कंटेन्स डज नॉट कंटेन्स एनी एंटीजन
ए एंड बी, मतलब एंटीजन ए और बी को भी नहीं कंटेन करते हैं और हमारे आर एच फैक्टर्स को भी कंटेन नहीं किया, इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ठीक है, ए बी जो है, ए बी इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज ए एंड बी एंड आर एच फैक्टर इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। मतलब ये क्या कर रहा है, जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट या एक्सेप्टर इस वजह से बोला जाता है कि वो क्या काम करता है, हमारे एंटीबॉडी ए या बी को नहीं कंटेन किया रहता है और हमारे प्लाज्मा जो है इसमें आर एच फैक्टर इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड ए बी नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से हमारा जो ए बी है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया है कि इसमें कौन किसको ब्लड दे सकता है। यहाँ पे हमारे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हैं। एंटीजन ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट कैन डोनेट ब्लड टू ब्लड ग्रुप कैन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप, मतलब हमारे ए ब्लड ग्रुप हो गए, ये हमारे एंटीजन जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट है। ठीक है, और जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट है। जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट है और हमारे एंटीबॉडीज ए और बी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, हमारे जो ब्लड ग्रुप ओ हैं इसमें क्या है, एंटीजन ए और बी नहीं प्रेजेंट हैं और हमारे एंटीबॉडीज ए और बी प्रेजेंट है। ठीक है, इस दोनों के आधार पे कैन डोनेट ब्लड टू ब्लड ग्रुप, मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ए किसको ब्लड दे सकता है एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पे, तो ए को दे ही सकता है, बी को भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद जो और फिर क्या है, और रिसीव कौन कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए और ओ रिसीव कर सकता है। उसके बाद जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है, ए क्या काम कर रहा है, ए बी एंटीजन बी और एंटीजन ए को कलेक्ट किया है और एक इसको बी को तो डोनेट ही करेगा, ए बी को भी डोनेट कर देगा। ठीक है, और रिसीव कौन कौन बी से करेगा, बी और ओ। ठीक है, उसके बाद ए बी जो है, ए बी क्या है, केवल ए बी को ही दे सकता है और ए क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, सबसे रिसीव करेगा। उसके बाद जो हमारा ओ है यूनिवर्सल डोनर है और ए किस से रिसीव करेगा, केवल ओ से रिसीव करेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आया। हाँ, और आगे एक देख लीजिए, ये छोटा सा जो है, इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन blood group play an important role and prevent the severe disease like cardiac shock, kidney, liver, कैंसर etc। मतलब इस ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन हम तब करवाते हैं जब हमको कोई सीवियर डिजीज हो जाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला है ना, वही सेम। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है अब द एंड हो गया, कंप्लीट हो गया और आप लोग बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने मधु फार्मा चैनल को। और आप लोगों को अगर फ्री में नोट्स के लिए नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप हर सब्जेक्ट का फ्री नोट्स लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अब आप लोगों से मिलते हैं, अभी तो और चैप्टर्स कवर कर दूं और जब आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है तो आप लोगों को अब मतलब एक ही साथ सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को मैं बता दूं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।